बिहार के हर चुनाव में आते हैं तो कहते हैं बिहार को विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। जिस तरह से जुमलेबाजी करके ठगी का शिकार बनाया, यह स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी समझ में आता है। देखिए, सबको पता है कि बिहार में 17 महीने की महागठबंधन सरकार ने जो नौकरी और रोजगार दिया, जो बिहार में जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। एक बार फिर से आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं और सबसे पहले उन्होंने गया में चुनावी रैली को संबोधित किया। उसके बाद वहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से पूर्णिया के लिए निकल गए। साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से गया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया और खासकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को निशाने पर लेते हुए उन्होंने राजद को जंगल राज का चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम राजद है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि राजद ने बिहार को केवल 2 चीजें दी है, पहली जंगल राज और दूसरा भ्रष्टाचार। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर अब राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी पलटवार किया है और उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। बिहार के हर चुनाव में आते हैं तो कहते हैं बिहार को विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आखिर क्या हुआ? आपने बिहार को जिस तरह से, बिहार के लोगों को जिस तरह से जुमलेबाजी करके ठगी का शिकार बनाया, यह स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी समझ में आता है। देखिए, सबको पता है कि बिहार में 17 महीने की महागठबंधन सरकार ने जो नौकरी और रोजगार दिया, जो बिहार में जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की, वो आरक्षण की व्यवस्था को जब 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है तो आप उस पर चुप्पी साध लिए हैं। आप उस पर क्यों नहीं कहते हैं? भारत के संवैधानिक व्यवस्था को जिस तरह से आपके ही पार्टी के नेता और आपके सांसद कहते हैं कि बदल दिया जाएगा, तो आप उनको अब तक अपने पार्टी में क्यों बनाए रखे हुए हैं? यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी नीतियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आप शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को हक और अधिकार देने के प्रति सजग नहीं है। तो आपने सुना आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तो ये बिहार आ जाते हैं और ये बिहार की जनता से वादा करते हैं कि विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य की दर्जा बिहार को देंगे, लेकिन इसके बाद ये अपने वादे को भूल जाते हैं। ये सिर्फ अपने जुमलेबाजी के दम पर बिहार की जनता के साथ ठगी करने का काम करते हैं। एजाज अहमद ने आगे 17 महीने के महागठबंधन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरीके से महज 17 महीने के सरकार में महागठबंधन की सरकार ने किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां दी, बिहार में जातीय जनगणना करवाया और इसके तहत 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इस व्यवस्था को जब केंद्र सरकार को भेजा गया कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए तो ये चुप्पी साध लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनके जो नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं कि वो संविधान में बदलाव करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों को अभी तक ये पार्टी में रखे हुए हैं, पार्टी में जगह दी है। यानी कि जो इनकी नीति है वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि ये बाबा साहेब अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।